हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। देखिए इसका जो है सो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, जिसमें से अभी हम लोग जो है सो एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। 6 प्रैक्टिस सेशन किए थे, जिसमें से 120 क्वेश्चन किए थे हम लोग। और देखिए हम लोग आपसे बोले थे कि हूबहू तो क्वेश्चन मिलने का ये तो चांस नहीं दे सकते हम, लेकिन ये चीज जरूर बोल सकते हैं जो 20 क्वेश्चन आएगा उसका पैटर्न सिमिलर रहेगा जो 120 क्वेश्चन करवाएं आपसे। तो आज उसी को हम लोग जो है सो वो तो खत्म कर दिए। आज हम जो है सो बात करेंगे 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज जानते हैं 2 या 3 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि डिटरमाइन वेदर द रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन दिया हुआ हमको, ये हमसे पूछ रहा है, पहले रिलेशन निकालते हैं। सबसे हमको पूछ क्या रहा है कि ये रिलेशन दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए आपकी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि तीनों है कि कौन दूगो है, से बताना हमको। तो पहले रिलेशन निकालेंगे तब ना बच्चा लोग निकालते हैं रिलेशन। आप देखिए रिलेशन में निकालना कैसे है, तो रिलेशन मेरा रहेगा एक्स वाई फॉर्मेट का। वो क्या कंडीशन दे रहा है, वो कह रहा है कि y जो डिविजिबल बाय x, y जो है सेकंड वाला नंबर वा जो रहेगा ऑर्डर पेयर का, वो डिविजिबल रहेगा फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर का फर्स्ट नंबर से। तो बता बाबू यहाँ 1 1 लिखा हुआ है, अब a पर डिफाइंड है, इसका मतलब a क्रॉस a ही होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका a क्रॉस a ही होगा। और हमसे कंडीशन भी दे दिया, क्या दिया वो कंडीशन कि y जो है सो डिविजिबल है किससे, x से। तो फटाफट लिखे यहाँ 1 1 होगा, 1 से डिविजिबल 1 से, फिर 1 2 होगा, 1 2 2 को डिवाइड कर देता 1। ये फर्स्ट नंबर पर जो है बाबू सेकंड नंबर पर से डिवाइड कर देगा। यही कह रहे हैं, क्या कह रहा है कि y इज डिविजिबल बाय x, जो सेकंड वाला नंबर पर है वो डिविजिबल रहेगा किससे, फर्स्ट वाला नंबर से। तो है ना डिविजिबल, यहाँ 1 2 1 1 1 2, फिर आता 1 3 1 4 1 4, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका 1 5, फिर आएगा आपका 1 6 1 6, और फिर आपका आएगा 2 2 2 2 2 4, और फिर आएगा आपका 2 6 6 से तक गया ना, 2 6, फिर आपका आएगा 3 3 और 3 6, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका 4 4 5 5 और 6 6 6 6। ये आएगा रिलेशन आपका। अब ये रिलेशन पहले निकाल लिए। अब ये रिलेशन में बताइए हमको कि ये कौन सा रिलेशन है, कौन सा, ये 3 टाइप का दिया हुआ है, तो ये तीनों टाइप में से कौन सा रिलेशन है, ये पूछ रहा है हमको। या तीनों है, या दोनों है, या सिर्फ एक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में ये होता है कि प्रत्येक एलिमेंट का खुद से रिलेट होना चाहिए। सिर्फ ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो सेम एलिमेंट का बनेगा, और सब एलिमेंट के बनेगा बचवा लोग। जैसे 1 2 3 4 5 6 है तो 1 1 2 2 3 3 6 तक बनेगा। ऐसा नहीं है कि 1 1 2 2 3 तक बना, ये गलत बात हो जाएगा। तो देखते हैं वो है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव 1 1 है, देखिए एलिमेंट में है कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, यहाँ है 3 3 भी होना चाहिए, यहाँ है 4 4 भी होना चाहिए, 5 5 भी, और 6 6 भी है। मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव आपका है। फिर क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है कि ऑर्डर पेयर में अगर 1 1 है तो 1 2 है तो इसका जस्ट रिवर्स कर दो, तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो बोलेंगे वो रिलेशन जो है सो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो 1 1 इसका रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे बाबू तो 1 1 होगा, जो है ये है। देखिए 1 2 है, 2 1 है, कहीं 2 1 कहीं भी नहीं, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और देखिए याद रखिएगा, ये प्रूव करना होगा डिफिकल्ट रहता है क्या, कि सिमेट्रिक रिलेशन है। इतना बड़ा रिलेशन में कैसा दिक्कत होता है कि सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। सो आप ये चीज देखिए कि एक भी अगर एलिमेंट ऐसा नहीं, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन का क्या होता है कंडीशन, सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन ये होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से। तो यदि आप एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर में निकालने में सक्षम हो गए कि बी ए बिलोंग्स नहीं कर रहा है रिलेशन से, लेकिन ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, तो तुरंत कह दीजिए वो सिमेट्रिक रिलेशन है। सब चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये ढूंढना हल्का सा दिक्कत हो जाएगा कि कौन कर रहा है। सो आपको ये ढूंढना कि कौन नहीं कर रहा है, समझ गया। अगर एक भी नहीं कर रहा होगा तो वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। उसी तरह आते हैं ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी और अगर बी सी बिलोंग्स करा तो ए सी बिलोंग्स करना चाहिए। तो देखिए 1 1 1 2, तो 1 1 होगा, 1 1 1 2, तो फर्स्ट लास्ट 1 और 2 1 2 होगा जो यहां दिया हुआ है। चलिए जो है फिर क्या 1 2, अब 2 से कहां से एलिमेंट स्टार्ट हो, यहां, तो 1 2 2 2, तो क्या होगा 1 2 यहां दिया हुआ है। फिर क्या 1 2 2 4, तो 1 4 होना चाहिए, 1 4 ये रहा। फिर देखिए आपका 1 2 और फिर 2 6, तो 1 6 रहना चाहिए, तो 1 6 आपका ये रहा।
फिर आपका क्या 1 3, तो 3 1 रहना चाहिए, 3 1 3 1 1 3 नहीं 1 3 मतलब 3 से एलिमेंट स्टार्ट होना चाहिए, तो 1 3 और 3 से एलिमेंट स्टार्ट है कहां, देखो यहां है, तो 1 3 3 3, तो 1 3 रहना चाहिए, ये रहा 1 3। फिर क्या 1 3 और 3 6, तो 1 3 3 6 है, तो 1 6 रहना चाहिए, 1 6 कहां है, तो 1 6 ये रहा। फिर क्या 1 4 लो तो चेक कर ले, 1 5 और 5 से कहां एलिमेंट स्टार्ट है, यहां, तो 5 5 है, तो 1 5 रहना चाहिए जो ये दिया हुआ है। फिर आपका क्या 2 2, तो ये जो एलिमेंट है सिंगल एलिमेंट है, ये तो आपका ट्रांजिटिव रहेगा ही, है ना। फिर देखते हैं और फिर 2 4 है, 4 से कहां से एलिमेंट स्टार्ट हुआ, यहां, तो 2 4 है, 4 2 है, तो 2 4 रहना चाहिए जो ये रहा आपका। फिर आपका 2 6 है, 6 से कहां एलिमेंट स्टार्ट है, तो यहां, तो 2 6 है, 6 6 है, तो 2 6 रहना चाहिए जो ये रहा, है ना। फिर देखिए यहां 3 3 तो रहेगा ही। फिर आपका 3 6 है और 6 6 है, तो 3 6 रहना चाहिए जो ये रहा। फिर आपका 4 4 5 5 6 ये तो रहेगा ही। मतलब ये आपका ट्रांजिटिव तो है, ट्रांजिटिव तो है ना, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो यहां लिख देना हल्का अंग्रेजी भांज देना, क्या भांज देना कि हिंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, शुरू से लिखते हैं रिफ्लेक्सिव एक्स छूट गया, हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फिर आपका हो गया सिमेट्रिक, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बस इतने लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन ना आ सकता है ये क्वेश्चन, है ना। हमसे तो यही से पूछ रहा है ना, हमसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा रिलेशन हुआ जो है सो आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव में कौन सा रिलेशन हुआ है, तो चेक किए तो वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, बस वही करना था। समझ में आ गया। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कीजिए फटाफट वैल्यू फाइंड आउट। ये हो गया tan इनवर्स, ये आपका क्या 2 cos और ये आपका है 2, ये आपका क्या 2 sin इनवर्स 1/2 साइन में कितना होता है वैल्यू, तो π/6 का 30 डिग्री का होता है 1/2, तो π/6 कर दिए, है ना। 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना, तो 30 डिग्री का π/6 कर दिए। उसके बाद देखिए यहां ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो गया 2 cos और ये आपका हो गया 2, देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, बच गया π/6, तो यहां लिख देना है π/6। ये देखिए 2 से काटेंगे तो 2 तिया का 6, ये देखिए क्या हो गया tan इनवर्स 2 cos, अब देखिए यहां cos π/3 है, तो π/3 मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहां लिखिए 1/2, ये से ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया आपका tan इनवर्स 1 का कितना वैल्यू होता है 10 में, तो 45 डिग्री मतलब π/4, tan से tan इनवर्स से tan खत्म, तो बच्चा क्या चाहिए π/4 मतलब 45 डिग्री, आंसर हो गया मेरा, हो गया। कितना आसान तो देखिए समझ में आ गया होगा। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड करने बोल रहा है x और y इफ x प्लस y इतना दिया हुआ और x माइनस y इतना दिया हुआ है। क्या करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस दोनों को ऐड कर देते हैं, जब दोनों के ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और x से x ऐड होगा तो क्या बनेगा 2x ऐड होगा और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कहने का मतलब है कि जिसका पोजीशन ये है वो 1 1 में है तो इसका भी 1 1 में ऐड होगा बाबू। तो बता 5 और 3 ऐड होगा तो कितना होगा 8, 2 और 6 ऐड होगा तो कितना होगा 8, 0 0 0 हो गया और 9 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8।
यहां देखिए, यहां से अगर x का वैल्यू निकालना चाहे तो 2 जो है सो डिवाइड होगा, और 2 डिवाइड होगा तो सब एलिमेंटों में होगा डिवाइड, सब एलिमेंटों में होगा ना डिवाइड, तो सब एलिमेंटों में डिवाइड होगा तो ये कितना होगा 2 चौका 8, 4 0 4, तो x का वैल्यू निकाल के मेरा ये y का वैल्यू निकालना है। तो जब ये दोनों को ऐड किए तो ये है, यहां आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे इक्वेशन 1 मान दिए इसको, है ना, और इसको इक्वेशन 2 मान लिए, तो यहां लिखना चाहें तो हल्का सा अंग्रेजी में भांज के लिख सकते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, है ना। अब यहां क्या करना है, यहां लिख देना सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ऐसा लिख दीजिए, या सब्ट्रैक्ट, हल्का अंग्रेजी भांज के चलिए अच्छा रहेगा, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 को घटाएंगे किससे, 1 से। अब घटाइए, इसको इससे घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए y, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये y और यहां प्लस y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y, तो 2y जो है मेरा क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से घटता है, घटाइए, 5 में 3 जाएगा तो बचेगा 2 लिख दिए, 2 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 4 लिख दिए, 0 में 0 जाएगा तो 0, और 9 में +1 ऐड हो जाएगा तो कितना बचेगा 10। अब दूसरे यहां डिवाइड करेंगे तो दूसरे सारा एलिमेंटों में डिवाइड होगा, जब सारा एलिमेंटों में डिवाइड होगा बच्चा लोग तो बताइए आंसर कितना होगा, तो ये आपका होगा, ये आपका क्या होगा 2 एकम 2 4, और ये हो गया 0 और 5 हो गया, तो a का x का वैल्यू मेरा आ गया ये, और y का वैल्यू आ गया। अब देखिए x और y का वैल्यू निकालने के बाद बहुत बार ऐसा होता है ना कि कंफ्यूज होने लगता है कि ये जो निकाले वैल्यू वो सही है कि नहीं, तो कुछ नहीं कीजिए, क्वेश्चन मेरा दिया है x और y का वैल्यू जो निकालिए बाजार दीजिए अगर में दोनों में ऐड करना है, तो 4 और 1 5 होता है, 5 दिया है, 4 और 2 माइनस का 2 क्या था 2 यहाँ दिया है, 0 0 का ऐड करेंगे तो 0 है, और यहाँ 9 दिया है, 4 5 का ऐड करेंगे तो 9 होगा, मतलब परफेक्ट मेरा है x और y का वैल्यू, समझ में आ गया। चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सो दैट पॉइंट्स इतना है ए बी सी आर कोलिनियर। अब ये तीनों पॉइंटवा के दिखाना कि ये कोलिनियर है। अच्छा ये जो तीनों पॉइंटवा दिया ना वर्टेक्स दिया हुआ किसका, ट्रायंगल का। अब उसको अगर हमको कोलिनियर दिखाना तो क्या दिखाना होगा कि उसका एरिया निकालिए, अगर एरिया 0 के इक्वल आ गया तो कहेंगे ये जो पॉइंटवा दिया है सकोची है कोलिनियर। निकालते हैं एरिया, एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया निकालते हैं इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, यहां इसका लिखते हैं वर्टेक्स, ये क्या है ए बी प्लस सी, और यहां 1 1 लिखते हैं, है ना। फिर ये क्या है बी, फिर है सी प्लस ए 1, फिर है आपका सी, और ये आपका है ए प्लस बी 1। अब आप लोग को बताएगा डिटर्मिनेंट में अगर 3 ए मतलब एक रो, सिंगल एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 1 1 रहे तो क्या कीजिए घटा दीजिए, मैक्सिमम आपको 0 मिल जाएगा, फिर आप एक्सपेंड कर दीजिए, खेल खत्म। यहां मैक्सिमम 1 मिले, हम 1 मिला हुआ है, हमको 0 करना है तो कैसे करेंगे, R2 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, तो R2 में घटा दें किसको, R1 को। उसी तरह R3 में भी चेंज करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, तो R3 माइनस R1 करेंगे। कीजिए इसको फटाफट, ये हो गया A इज इक्वल टू 1/2, R1 को तो चेंज नहीं किया तो ये हो गया A B प्लस C, और ये 1 रहा। इसको में से घटाएंगे तो क्या बनेगा, B माइनस का A, हाँ जी, इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा, ये C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, A माइनस का B, तो A माइनस का B, और ये क्या बनेगा, ये 0 बनेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा, C माइनस का A, C माइनस का A, इसमें से घटाएंगे तो B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा A माइनस का C, और ये बचेगा आपका 0, ये आ गया। अब देखिए आप क्या कीजिए कि कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, A माइनस बी, और यहां से सेकंड रो से A माइनस बी कॉमन आ रहा है, और थर्ड रो से A माइनस सी कॉमन आ रहा है। ये माइनस का सिर्फ डिफरेंस है बाबू, तो माइनस रहेगा, बचेगा। यहाँ क्या करते हैं, A बराबर 1/2, ये सेकंड रो से कॉमन क्या ले रहे, A माइनस का B, और थर्ड रो से कॉमन क्या ले रहे, A माइनस का C। कॉमन लिए है सेकंड रो से A माइनस बी, और थर्ड रो से कॉमन लिए A माइनस का C। बचा के लिखिए यहाँ, ये क्या है A, ये हो गया आपका B प्लस C, और ये हो गया 1,
फिर आपका यहां क्या बचा, देखिए a माइनस बी कॉमन है, लेकिन यहां b माइनस a है, तो यहां बचा माइनस का 1, यहां क्या बचा 1, और यहां बचा आपका 0। फिर यहां देखिए यहां a माइनस c कॉमन लिए, तो यहां बचा क्या, यहां माइनस का 1 बचेगा, तो ये हो गया माइनस का 1, फिर ये हो गया 1 और ये हो गया 0। अब बताइए डिटर्मिनेंट में अगर दो रो, कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, दोनों अगर सेम सेम मिल गया तो क्या हो जाता है, वैल्यू इसका 0। तो यहां लिख देंगे कि a बराबर मेरा क्या आ गया 0। क्यों आया, क्योंकि चूंकि R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, आगे लिख देते हैं आर आइडेंटिकल, R2 और R3 जो है आइडेंटिकल, इसलिए का वैल्यू 0 आ गया। और हमको बोला कुछ है प्रूव करने के लिए कि कोलिनियर सो दिखाई हमको, तो यहां क्या लिख देंगे कि चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, इसीलिए these points are collinear। बस कोलिनियर कैसे से दिखाते, समझ में आ गया, कुछ नहीं करना। अगर एरिया क्या कर दीजिए 0, अगर एरिया 0 कर देंगे, ऐसा करने में सक्षम हो गए, तो हम लोग ये भी करने में सक्षम हो गए कि वो जो है सबका कोलिनियर है। तो आ गया, देखिए कितना आसान था। सो कोई दिक्कत है हमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी था इतना। हमको सिंपल आपको प्रूफ क्या करना कि जो पॉइंट लिखा है ये आपका कोलिनियर है, सो दिखाना हमको। तो कोलिनियर दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम उसका एरिया निकाल देंगे। अगर एरिया 0 के इक्वल आ जाएगा तो तुरंत कह देंगे जो पॉइंट है वर्टेक्स जो दिया है वो आपका कोलिनियर है। समझ में आ गया। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये दिया हुआ है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, मतलब x का लैम्डा का वैल्यू क्या रखे जो ये कंटिन्यूअस हो जाए एट x इज इक्वल टू 0 पे। देखते हैं 0 तो हम लोग क्या उल्टा मान के चलते हैं कि ये कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो लैम्डा का वैल्यू निकालते हैं। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, LHL RHS सब इक्वल रहता ना इक्वल, तो LHL इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h। अब 0 माइनस h कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 0 माइनस 0 से छोटा ये वाला, तो यहां क्या लिखा है लैम्डा x स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां आपका x है वहां क्या पुट कर देना माइनस का h, तो ये हो गया लैम्डा, ये हो गया आपका h स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2h। आप बताओ यहां अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या ये डिटरमिनेंट फॉर्म दे रहा, नहीं दे रहा, तो 0 पुट कर सकते हैं। 0 पुट करेंगे तो क्या देगा वैल्यू 0, तो मेरा LHL क्या निकल गया 0। RHL निकालते हैं, RHL क्या आता है सो देखते हैं, RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, 0 से बढ़ कौन सा कंडीशन को दिखा रहा है, ये क्या लिखा हुआ 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 4x के जगह पर h पुट करना प्लस का 1। अब h में यहां 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। अब देखिए ये 1 आ गया, ये LHL RHS निकाल लिए। अब क्या निकालना रहता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे f0 पे, तो f0 पे निकालेंगे तो कौन सा आएगा, f0 पे ये कंडीशन फॉलो करेगा, x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो बता लैम्डा 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। अब देखिए LHL पे निकाले RHL पे निकाले, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहीं ससुरा दिखिए नहीं रहा कुछ लैम्डा, तो लैम्डा जब दिखिए नहीं रहा तो क्या इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो नहीं निकाल सकते। लिख देंगे यहां हेंस नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यही लिख देते हैं इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब जब ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस रहेगा तो लैम्डा का कोई वैल्यू निकलेगा ही नहीं रे बच्चा लोग। देखो ना एलएचएल आरएचएल निकाले, कहीं लैम्डा आया, एलएचएल में आया 0, आरएचएल में आया 1 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन में आया 0, कहीं लैम्डा है नहीं किया। इसीलिए लिखा हुआ है कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, कब, जब ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस रहेगा तो लैम्डा का कोई वैल्यू नहीं आएगा। समझ में आ गया? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि y बराबर इतना दिया हुआ है तो हमको dy बाय dx निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए यहां x लिखा हुआ है तो एक फॉर्मूला बन रहा है नीचे, देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है cos 2 थीटा। तो क्या करते हैं हम कि x इज इक्वल टू पुट कर देते हैं cos थीटा। अगर x इज इक्वल टू cos थीटा पुट किए तो क्या बना, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, फिर ये बन गया आपका सेक इनवर्स। अब बताओ 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है cos 2 थीटा, तो ये हो गया cos 2 थीटा। अब देखिए ये हो गया आपका सेक इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका सेक 2 थीटा। तो यहां देखिए बाबू y बराबर क्या आ गया, तो y बराबर 2 थीटा आ गया। अब थीटा का वैल्यू पुट करना होगा। यहां से देखिए अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये इधर चल जाएगा, मतलब बन जाएगा cos इनवर्स x बनेगा ना, क्योंकि हमको dy बाय dx निकालना है ना। अगर यहाँ dy बाय dx करना होगा तो हमको मतलब रिस्पेक्ट ध्यान dy बाय dx निकालना, इसका मतलब ये फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x का टर्मोल आएंगे ना बच्चा लोग, तो इसलिए थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है cos इनवर्स x। यहाँ पुट कीजिए तो ये हो गया y बराबर 2 cos इनवर्स x। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू cos का क्या होता था, cos का होता -1/√(1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर। हो गया मेरा आंसर। देखिए कितना आसान था। सो बस हल्का फार्मूला पता होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक का, तुरंत बन गया क्वेश्चन। मेरा क्या गया dy बाय dx -2/√(1 माइनस x स्क्वायर। समझ में आ गया? चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय, ये दिया हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब हमको इंटरवल बताना है बाबू लोग कि ये फंक्शनों में कौन सा इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कौन सा इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है कि इसको f डैश x निकालिए, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। जब f डैश x निकालेंगे तो क्या होगा 2x और माइनस का 4, और फिर पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि f डैश x को 0 मानते हैं, है ना। अब यहां देखिए 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 2 निकलेगा, है ना। उधर जाएगा तो 2 कर जाएगा 2 निकलेगा, तो x का वैल्यू 2 निकला। यहां नंबर लाइन में ड्रॉ कीजिए, ये हो गया 2 यहां, है ना, ये 2 हो गया। ये आपका क्या हो गया माइनस का इनफाइनाइट, और ये हो गया आपका इनफाइनाइट। आप 2 से कोई नंबर पहले रखिए, 2 से कोई नंबर पहले रखेंगे, कक्रम रखना है, डेरिवेटिव जो निकाला अक्रम में बाबू, ये डिफरेंशिएशन जो किए सो। अब 2 के पहले कोई नंबर वाला किए, मान लिए 0 लग दिए हैं। अब 0 रखेंगे इसमें तो बता 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो 0 रखेंगे तो f डैश x जो है सो नेगेटिव आएगा ना। मतलब यहां जो f डैश x जो है वो आपका f डैश x जो है सो नेगेटिव होगा। किसमें इन किसमें बाबू, इन कौन सा इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 तक कोई सा भी वैल्यू रखिए गुरु जी आप, जो f डैश x है वो आपका नेगेटिव आ जाएगा। देखें बाबू यहाँ 0 रखा है तो 0 रखे क्या है नेगेटिव, 1 रखते हैं तो भी नेगेटिव आना है। मतलब ये कुछ वैल्यू रखिए 2 से इधर माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, तो आपका वैल्यू नेगेटिव आएगा। जब ये चीज 1 नेगेटिव आएगा तो ये कुछ ही होगा, तो ये होगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब यहाँ क्या लिख देना है, तो ये लिख देना है कि हिंस f या फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
strictly decreasing in माइनस इन्फिनिटी से 2। बस यही करना था हमको की करा पहल काम देखिए क्वेश्चनवा की करा, क्वेश्चनवा में कहा कि फंक्शनवा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंटरवल निकल गया हमको, वही बोला कि फाइंड द इंटरवल्स, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इंटरवल क्या निकल गया माइनस इन्फिनिटी से 2। अच्छा जी, अच्छा 2 से बढ़ कोई नंबर रखे बचवा लोग, तो 2 से बढ़ कोई नंबर रखेंगे तो क्या होगा, तो 2 से बढ़ मान लो 4 रख दिए, 4 रखना किसमें हमको f' में डेरिवेटिव में रखना है। जब 4 रखेंगे बाबू लोग तो देखिए 2 चौके 8, 8 में 4 कितना बचेगा 4, मतलब 2 से ऊपर टेबल जितना नंबर में रखिएगा सब पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब कि यहाँ क्या लिख देना, फिर उसी तरह लिखना है कि आपका f' जो है सो बढ़ होगा 0 से किसमें, तो जब वैल्यू आप 2 से लेकर ना 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 से 3 4 5 से 2 से आगे, 2 के आगे से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे तो f' जो है 0 से बढ़ होगा। जब 0 से बढ़ होगा तो क्या इंग्लिश में भांज दीजिए इसी तरह के हिंस fx is strictly increasing in 2 से इन्फिनिटी हो गया। मतलब हल्का सा लैंग्वेज में लिखने के इसलिए बोल रहे हैं बाबू लोग, कभी कभी एग्जामिनर जो है ना सब लड़ाई कर लेता है हमारे और लोग से, तो चाहता कि स्टूडेंट के नंबर कहीं गोसवा कहीं उतारेगा ना कि कहीं डिडक्ट करे, तो आपका हल्का सा लैंग्वेज नहीं दिखाएगा लिखल तो नंबर उड़ा लेगा, इसीलिए प्रॉपर लिखना आपको। हमको पहल का में क्या बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालने के लिए, तो पहल का ये निकल गया मेरा, और दूसरा का मैं बोला हमको क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालने के लिए, तो दूसरा का मेरा ये निकल गया। समझ में आया, मतलब आप f' जो अगर बड़ा रहा 0 से तो वो इंक्रीजिंग में चल जाएगा, अगर छोट रहा तो डिक्रीजिंग में चल जाएगा। देखिए इंटरवल निकल गया, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब ये फंक्शन दिया हमको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह सेम कहानी इसमें डेरिवेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो f' करेंगे तो क्या होगा, 3 चौका 12 x के पावर 3 प्लस का 12 x के पावर 2 माइनस का 24 x और ये हो जाएगा प्लस का 0 है ना, 12 x के पावर 3 12 x के पावर 2 और माइनस का 24 x ये हो गया। और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, कुछ भी बोलते हैं, पॉइंट को निकालने के लिए क्या करते हैं, f' जो निकाले हैं उसको 0 के इक्वल पुट कीजिए। अब देखो बाबू इस चीज के 0 के इक्वल पुट करेंगे तो देखिए यहां से हम क्या करेगा, स्टेप पर नुका रहे हैं ना, चौरा रहेगा उस स्टेप पर की कर रहे हैं, इतना बराबर 0 पुट करेंगे, यहाँ f' यही तो निकाला है तो इतना बराबर 0 पुट होगा। तो आंकड़ा में से कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, 12x, तो 12x हम कॉमन कर ले रहे हैं। जब 12x कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा x², फिर यहां क्या बचेगा प्लस का x, और फिर यहां क्या बचेगा 12 दूनी का 24 इज इक्वल टू 0। यही है ना बाबू 12x³ 12x² और 12 दूनी का 24x, वही लिखे हैं, सिर्फ 12x कॉमन कर लिए। जब ऐसा किए तो यहां x का वैल्यू आ गया 0 और एक आ गया आपका x² प्लस का x और माइनस का 2 0 के इक्वल हो गया। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, तो होगा x प्लस का 2 और इंटू में x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, कीजिए ना, इसको हो गया x², ये हो गया माइनस का x प्लस का 2x, तो प्लस का x और इसको गुना करेंगे तो माइनस का 2 है ना। या आप लोग को शॉर्ट ट्रिक में बताएं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुरंत ही सॉल्व करते हैं। अब यहां देखिए x का वैल्यू निकल गया मेरा माइनस का 2 और 1 निकल गया है ना, माइनस का 2 1, अब 3 को पॉइंट आ गया, 0 भी आ गया, -2 भी आ गया, 1 भी आ गया। और फिर इसका आगे कैसे चेक करते हैं, तो इसके आगे चेक किया जाता है, इसको डबल डेरिवेटिव कीजिए। क्या करना पड़ता है, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, देखिए डबल डेरिवेटिव करेंगे तो होगा 12 का 36x², 12 का 36x² होगा ना, 12 का 36x²। फिर ये क्या होगा 12 दूनी का 24x, 12 दूनी का 24x और फिर ये होगा माइनस का 24 है ना। अब ये डबल डेरिवेटिव कर लिए, अब एक करके पॉइंटों पर चेक करना है। चेक करते हैं f at x = 0 पे चेक करते हैं पहले, at x = 0
एक्स जोड़ लो जीरो पे चेक करेंगे, किसको चेक करना है, एफ डबल डैश एक्स को। तो एफ डबल डैश जीरो किसके इक्वल होगा, देखिए जीरो पे चेक कर रहा है, एक्स का वैल्यू जीरो पुट कीजिए, तो जीरो पुट करेंगे तो ये चीज जीरो जगह ये चीज जीरो, ये क्या बनेगा माइनस का 24। अब जब ये माइनस का 24 बना तो ये जीरो से बड़ा के छोट है ये, जब ऐसा रहा बाबू एफ डबल डैश एक्स यहां क्या आया, तो एफ डबल डैश एक्स जो है सो जीरो से छोटा आया, वही ना। तो अगर एफ डबल डैश जीरो से छोटा आ जाएगा तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। तो यहां क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, या दिस इज लोकल मैक्सिमा and local maximum value is, अब देखिए ये क्या लिखा है, दिस इज लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा को दर्शाएगा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक्स जोड़ो जीरो लिखे ना उसको मेन फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। देखो मेन फंक्शन में एक्स जोड़ो जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो 12 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 12, ये क्या हो गया 12। हमको पूछा भी क्वेश्चन में वही है बाबू, हमको क्या बोल रहा है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकाले, तो 3 को पॉइंट आया, पहले का पॉइंट निकाले तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गया, है ना। आते हैं जीरो पे आ गया, अब आते हैं हम लोग 1 और -2 पे, फटाफट आते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे आते हैं। एट एक्स इक्वल टू इसी तरह करना है, डबल डैश एक्स निकालते हैं, डबल डैश 1, तो आप डबल डैश 1 क्या होगा, देखिए बाबू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा आपका 36 प्लस के 24 और माइनस का 24, ये हो गया आपका कट गया, तो ये हो गया ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ हो गया। अब बताइए जहां आप डबल डैश एक्स जीरो से बड़ रहेगा तो वो पॉइंटवा है सो कोची का लगा लोकल मिनिमम, तो यहां लिख देना, अंग्रेजी भांज देना है। उसी तरह कैसे भांजना है कि दिस इज लोकल मिनिमा and local minimum value is, अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 जो है सो मेन फंक्शन में पुट करते हैं 1 मेन फंक्शन में 1 पुट करेंगे बाबू लोग तो क्या होगा, तो 1 पुट करेंगे तो 3 और 4 7, और 1 पुट करेंगे तो माइनस का 12 प्लस का 12 कट जाएगा, तो 3 और 4 क्या होगा 7 होगा, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 7 हो गया। अब यही तक गाड़ी रोक देना ना बाबू, ये भी एक पॉइंट पे हाथ चेक करना है, जितना भी एक्सट्रीम पॉइंट आएगा सभी पर चेक करना होगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू -2 पर भी चेक करना होगा। अब एट एक्स इज इक्वल टू -2 पर चेक करते हैं, एफ डबल डैश -2 क्या आता है, देखते हैं चेक करके, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एफ डबल डैश यहां किधर गया, ये रहा, -2 पर चेक करेंगे बाबू, तो देखो -2 पर चेक करेंगे तो ये होगा 4, और 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छक 24 का 4 2 और 4 तिया का 12 और 2 14 हो गया, और इधर यहां हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी का 48, और ये आपका क्या है माइनस का 24, माइनस 48 होगा, यहाँ जो है आपका -48 होगा, तो ये हो गया माइनस का 48 हो गया। अब 144 में इसको सॉल्व कीजिए बाबू, ये हो गया आपका 144 और माइनस का 8 4 12 और 4 2 6 7, तो ये हो गया आपका 72 ना यार बाबू लोग, 2 2 4 7 2 14, तो 72 आ गया। मतलब एफ डबल डैश एक्स जो है आपका, एफ डबल डैश एक्स किस पे, तो एफ डबल डैश एक्स जो है किस पे -2 पे, ये क्या आ गया 72, और ये बड़ है ककरा से जीरो से, तो फिर लिख देना आपका अंग्रेजी अब है तो भांज देना कि भांजना कि दिस इज लोकल मिनिमा and local minimum value and local minimum value is लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं 2 पर -2 पर चेक कर रहा है तो मेन फंक्शन में -2 पुट कर दीजिए, -2 पुट करेंगे देखते क्या आता है, -2 पुट करते हैं, -2 पुट करेंगे तो 2 के पावर 4 होता कितना 16, तो ये प्लस में जाएगा तो 16 तिया का 48,
फिर यहां देखिए -2 पुट करेंगे तो 2 के पावर 8, 8 चौका 32, तो ये माइनस का 32। फिर ये क्या होगा, 2 पुट करेंगे माइनस का 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48। और फिर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ 48, 12 से 12 रहेगा, ये आपका 48 से 48 कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस का 32 और प्लस का 12 क्या हो जाएगा, माइनस का 20। तो -2 पे फंक्शनवा तो लोकल मिनिमा देगा है, लेकिन लोकल मिनिमम वैल्यू देगा कितना, तो कितना देगा 20। 20 था ना, कि माइनस का 20 था, माइनस का 20 था, माइनस के 20 था ना बाबू लोग, किधर मिटा भी दिए, तो माइनस के 20 से था, किधर गया, माइनस के 20 से था, यहाँ आपका 48 और ये 48 कट गया था, ये आपका आया था माइनस का 32 और ये आ गया था प्लस का 12, तो माइनस का 20 आया था, तो माइनस का 20 मेरा लिख दिए हम। -2 पे जो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 20, है ना। तो समझ में आया। तो आप लोग को उसी तरह करना, लोकल मैक्सिमम मिनिमम जब भी आवे क्वेश्चन तो सबसे पहले क्या करना आपको, तो सबसे पहले आपका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, और निकालना के बाद फिर डबल डिफरेंशिएट कीजिए उसको, और उसमें चेक करना है कि डबल डैश पॉइंट पे वो है, फिर डबल डैश एक्स जो है सो बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, वही सब चेक करना है। समझ में आया, कोई दिक्कत है ना बाबू यहां तक, हाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बस भाई चेक किया, और जो चेक जब कर लिए तो बस हमको देखना है कि वही जो हमको पता करना है कि लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। जब ये पता चल जाएगा तो मेन फंक्शन में वह पॉइंटों के पुट कर देना, और पॉइंटों में पुट कर, जगह मान लीजिए हम देख लिए कि लोकल मिनिमा है तो पॉइंटों पर पुट कर देंगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। हमसे क्वेश्चन में भी वही बोला, क्या बोला कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालिए, हमको निकाल तो दिए हम, पहले तो वो निकालना होगा ना हमको कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। जब ये पता चल जाएगा तो वैल्यू मेन फंक्शन में पुट करेंगे तो मैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकल जाएगा और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकल जाएगा। समझ में आया, एकदम समझ में आया। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ये। अब एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, एंटी डेरिवेटिव करना। अब इसको कैसे करेंगे तुरंत, तो इसमें देखिए बच्चे लोग गलती क्या करते हैं कि रूट एक्स को टी पुट कर देते हैं, तो फिर इसको दो बार पुट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि tan रूट एक्स को टी पुट कर देते हैं, tan रूट एक्स को क्या पुट कर दे रहे हैं, टी पुट कर दे रहे हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो tan का क्या होता है, tan का होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है तो 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, यही होगा। देखिए सेक स्क्वायर रूट एक्स बार रूट एक्स, 2 तो नहीं दिया ला, मतलब अगर यहां से अगर हम लिखना चाहें कि सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स dx, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2dt के, 2dt के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन बोल रहा बाबू, तो क्वेश्चन में तो ये लिखल है, लेकिन एंटी डेरिवेटिव कर रहा है तो इसका मतलब ये इसका इंटीग्रेशन करना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, है ना, वही बोल रहा है। अब यहां देखिए निकालिए इसको, ये चीज तो हम पुट पार्ट के सो आया, अब यहां निकालते इसका आंसर बा, तो बताइए यहां क्या होगा, I बराबर tan रूट एक्स को क्या पुट किया, तो tan रूट एक्स को t पुट किया, तो t के पावर 5, t के पावर 4, t का पावर 4। अब ये सेक स्क्वायर रूट एक्स बार रूट एक्स dx किसके इक्वल है, 2dt के, तो यहां लिख दीजिए 2dt कीजिए इसको इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका 2, ये हो जाएगा आपका t के पावर 5/5 और प्लस के c, ये हो गया आपका 2/5 और t को माने क्या, तो t को माने हम लोग tan रूट x, तो हो जाएगा tan के पावर 5 रूट x और प्लस के c। समझ में आया, देखिए कितना आसान था, सो समझ में आ गया। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग फटाफट किसमें, क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इतना y बराबर 0 और x बराबर ये दिया हुआ, हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे, ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से पड़ेगा बनेगा, आप लोग जरूर पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका dy पार्शियल, आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या करता है कि y के टर्म्स को एक साथ लिखिए, x के टर्म्स को एक साथ लिखिए। अब x को लेते जाए dx को इधर, तो ये क्या हो जाएगा dx, और इसको डिवाइड में लिखता है तो ये क्या बन गया x इंटू में x स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग dx
dx और डिवाइड में आपका x और ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया आपका a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। ऐसा कहा लिखिए, ये पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट बहुत बढ़िया से हो जाएगा। और उसके बाद दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, इसी तरह करते हैं सॉल्व। अब देखिए इसको सॉल्व करना होगा, इसका तो आपको पता है, इसको सॉल्व करना होगा तो क्या करते हैं यहाँ कि लेट मानते हैं, क्या मानते हैं, 1 बाय x इंटू में x प्लस 1 और इंटू में x माइनस 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, तो ये होगा आपका a बाय x प्लस b बाय x प्लस 1 और प्लस का c बाय x माइनस का 1 होगा ना। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे बाबू, तो डिनोमिनेटर में यहाँ x इंटू मैक्स प्लस 1 इंटू मैक्स माइनस 1 आएगा और यहाँ भी वही है, सेम आएगा मतलब डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा तो 1 बराबर इज इक्वल टू a। यहाँ क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 1 और इंटू में x माइनस का 1 प्लस का b x और इंटू में x माइनस का 1 और प्लस का c x इंटू में x प्लस का 1 ये होगा। अब फटाफट पुट कीजिए वैल्यू और कीजिए सॉल्व। पुट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या पुट करें, जो दो टर्म में 0 बन जाए तो x का वैल्यू पहले 0 पुट कर देते हैं, x का वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 0। तो जब x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो LHS में तो 1 ही रहेगा, 0 पुट करेंगे तो देखिए ये 0 बन जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो माइनस का 1 इंटू में प्लस का 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस a हो जाएगा। यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस का 1 है ना। फिर देखिए क्या पुट करेंगे, तो फिर पुट कर दीजिए आप, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो ये टर्म 0 बन जाएगा, तो 1 पुट करेंगे तो ये आपका LHS में तो 1 ही है, RHS में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये क्या बनेगा 1 प्लस 1 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो ये बनेगा 2c और यहां से c का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आएगा ना। अब उसी तरह अगर हम x का वैल्यू माइनस का 1 पुट कर दिए हैं तो माइनस 1 पुट करेंगे तो ये तो आपका होगा 1 इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो ये 0 और ये 0 और माइनस 1 यहां पुट करेंगे तो माइनस 1 और माइनस का 1 माइनस 2 उसको गुणा करेंगे माइनस से तो क्या बनेगा प्लस का 2 तो ये हो गया 2b और यहां से b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा 1/2। बस इतना ही करना था, बस इंटीग्रेशन कीजिए आप। a बाय x है, देखिए फटाफट देखिए, ये देखिए उधर क्या था आपका dy इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब यहां देखिए इसको कैसे हम चेंज करके लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू क्या निकला -1 तो -1/x हो जाएगा, फिर प्लस का 1/2b b तो यही निकला ना 1/2 तो b का वैल्यू लिख दिए 1/2, उसके नीचे क्या लिखा हुआ x प्लस 1 तो यहां लिखा गया x प्लस 1 और प्लस का c क्या है 1/2 तो 1/2 लिखे और नीचे क्या लिखा हुआ x माइनस 1। अब इसको तो इंटीग्रेशन बढ़िया से तरीका से कर सकते हैं, कीजिए फटाफट इंटीग्रेशन। इसको करेंगे तो ये आपका तो y हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का log x प्लस का 1/2 log x प्लस का 1 और प्लस का 1/2 log x माइनस का 1 और प्लस का c ये होगा। अब देखिए इसको आप एक जैसा लिखने का कोशिश कीजिए सभी लोग में, तो यहाँ क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ x स्क्वायर कर देते हैं, इसमें भी 1/2 इसमें भी 1/2, यहाँ भी अगर 1/2 आया तो सभी को एक साथ लिख सकते हैं हम। तो क्या किए x स्क्वायर कर दिए और यहाँ जो है 1/2 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। अब लॉग में आपको पता है कि इसका पावर में अगर x स्क्वायर रहा तो ये आपका फ्रंट में आ जाएगा, जब ये फ्रंट में आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस वही मिल जाएगा हमको। लेकिन इससे ये फायदा हो गया y इज इक्वल टू, इससे क्या फायदा हो गया 1/2 कॉमन कर लिए। अब ये दोनों देखिए प्लस में है मतलब ये गुना में चल जाएगा, तो गुना में चल जाएगा तो हो जाएगा log x स्क्वायर, ये सब दोनों गुना में चल जाएगा तो x स्क्वायर माइनस का 1। क्यों गुना में जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में है और ये डिवाइड में माइनस में, इसलिए डिवाइड में चल जाएगा तो x स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा और प्लस का आपका क्या है c है, ये है। अब ये तो निकल गया y, अब हमको इसका क्या निकालना पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जहां हमको x और y का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है तो x का वैल्यू दिया हुआ है 2 और y का वैल्यू दिया हुआ है 0। पुट कीजिए यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है 2 और y का वैल्यू 0, ये 0
इज इक्वल टू 1/2 लॉग यहां 2 पुट करना है तो 2 का स्क्वायर 4 में गया तो 3 और यहां क्या बचा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का c। अगर यहां से c का वैल्यू निकालेंगे बच्चों लोग तो क्या होगा माइनस का 1/2 लॉग 3/4 ये हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना, y का वैल्यू जो निकाले ना वहां प्लस c ने लिख के c का वैल्यू लिख देना। तो y बराबर हिंस पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिख के फिर क्या लिख देना y बराबर 1/2 लॉग x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर और प्लस का c। देखिए यही लिखे हैं 1/2 लॉग x स्क्वायर माइनस का 1 बाय x स्क्वायर और c के जगह पर लिख देना माइनस 1/2 लॉग 3/4 ये लिख दिए। अब इसको भी आगे सॉल्व करना चाहते तो एग्जाम में इजीली सॉल्व होता, कीजिए इसको भी। ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 1/2 कॉमन कर लिए। जब 1/2 कॉमन कर लिए तो ये आपका माइनस में मतलब डिवाइड में चल जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा लॉग ये डिवाइड में जाएगा तो देखिए ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर और ये डिवाइड में जाएगा तो 3/4 होगा 3/4 4 ऊपर चला जाएगा आपका, है ना। ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आया कितना आसान था। सो देखिए हमको क्या बोला पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब जो x y का वैल्यू पुट करना होगा आपको। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया ना? एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा। हल्का सा लंबा बना 3 नंबर का क्वेश्चन तो आसान तो बनेगा नहीं लेकिन इजी था। समझ में आया? चलिए अब इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11 कह रहा है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। इंजेक्टिविटी क्या होता है? इंजेक्टिविटी बोलते हैं वन फंक्शन को और सर्जेक्टिविटी क्या होता है ऑन टू फंक्शन को। हमको फंक्शन में कहां से कहां तक दिया नेचुरल से नेचुरल तो ये हो गया आपका n और ये भी आपका क्या हो गया n, ये हो गया n। नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 इसी तरह नंबर जाते रहता है ना। और यहां भी 1 2 3 4 इसी तरह नंबर जाते रहता है। अब कैसे डिफाइन किया गया f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहां से यहां फंक्शन डिफाइन किया गया आपका और यह है कैसा f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब देखिए अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा ये आपका होगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा 4 होगा। मतलब इसका सारा एलिमेंट का इमेज पूरा मिल जाएगा इसमें बाबू। ये सेटवा में इमेज ये एलिमेंटवा के इमेज मिल जाएगा ना सेटवा में। अगर ऐसा मिल जाएगा बाबू तो ये आपका क्या हो गया इंजेक्टिविटी। सब एलिमेंटवा के मिलेगा तो ये आपका इंजेक्टिविटी है। इंजेक्टिविटी जो है सो ये है आपका। अब आते हैं सर्जेक्टिव में चेक करते हैं। सर्जेक्टिव में क्या करता है कि इसका एलिमेंटवा का प्री इमेज मिलना चाहिए इसमें। तो बता बाबू यहाँ 2 के प्री इमेज को चाहिए होगा कुछ नहीं होगा। 2 के लिए निकाल सकते हैं 3 के लिए निकाल सकते हैं। जब प्री इमेज नहीं निकाल सकते तो वो सर्जेक्टिविटी नहीं होगा। सर्जेक्टिविटी नहीं होगा। इंजेक्टिविटी तो है लेकिन सर्जेक्टिविटी नहीं है। हल्का इंग्लिश में भांज देना कि हिंस हल्का सा इंग्लिश में क्या भांज दीजिए कि हिंस दिस फंक्शन is injectivity but not सर्जेक्टिविटी। और क्यों नहीं है सर्जेक्टिविटी? बिकॉज बोल दीजिएगा बिकॉज जो 2 का प्री इमेज जो है उसमें नहीं है। बिकॉज 2 हैज नो प्री इमेज नो 2 का जो है प्री इमेज है ये नहीं है तो इसलिए क्या है सर्जेक्टिव नहीं है। क्या लिख देना कि हिंस दिस फंक्शन इज इंजेक्टिविटी बट नॉट सर्जेक्टिविटी। क्यों? क्योंकि एक कोई सा एलिमेंट ले लिए 2 भी है 3 भी है ऐसा इस तरह बहुत एलिमेंट आएगा तो 2 का प्री इमेज है ये नहीं इसे सेटवा में। समझ में आया? चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करते फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। फटाफट निकालिए एरिया निकालना हमको। ये आपका हो गया पैराबोला क्या चाहिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई तो ये आपका ऐसे जाएगा पैराबोला है ना। और एगो दिया हुआ क्या चाहिए वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स तो मॉड एक्स आपका कैसे जाएगा ऐसे जाएगा ये आपका मॉड एक्स चल गया है ना। ये आपका मॉड एक्स आ गया। अब इसका हमको निकालना है एरिया जो ये बन रहा है ना पेंटवा इसका एरिया निकालना है। तो ये एरिया कब निकलेगा जब ये पॉइंटवा अगर निकल गया तो तुरंत निकालेंगे एरिया। तो पॉइंटवा कैसे निकालेंगे फटाफट निकालते हैं पॉइंटवा। तो पॉइंटवा निकालना है जैसे y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर और यहां से y इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस का y होगा इससे तो प्लस माइनस का x हो जाएगा। अगर y इज इक्वल टू x लेते हैं बच्चा लोग तो बता y इज इक्वल टू x लिए और y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो यहां से
से एक्स स्क्वायर जो है सो किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल। तो यहां अगर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां एक्स का वैल्यू आएगा 0 और 1 आएगा, होगा ना। मतलब ये y बराबर एक्स लिए, एक्स किस साइड होता है, ये साइड होता है ना, इस साइड होता है, मतलब इस साइड से निकालिएगा तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये आपका क्या होगा, ये आपका आएगा 1, ये आपका क्या होगा 1 है ना, 1 0। समझ में आया। फिर देखिए अब जब y बराबर माइनस का एक्स लेंगे तो क्या होगा, तो y बराबर माइनस एक्स लेंगे और y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब दोनों इक्वेशन में इक्वल होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स, और यहां अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 के इक्वल हुआ तो यहां एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू यहां होगा 0 और माइनस का 1, यही होगा 0 और माइनस का 1 होगा। तो 0 माइनस का 1 होगा, इसका मतलब ये जो पॉइंट हुआ है बाबू, ये पॉइंट पर क्या निकलेगा, माइनस का 1, ये क्या निकलेगा माइनस का 1 है ना। चलिए बस ये पॉइंट तो निकाला, तब एरिया निकालना है। दो एरिया कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहां से गए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो भी 1 पे जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है तो भी 1 पे जा रहा है, तो 2 गुना कर देते हैं, किसी एक एरिया को निकालते हैं उसका 2 टाइम्स कर देते हैं। तो 2 टाइम्स करना है कहां, 0 से 1 तक हम राइट साइड में चल जा रहे हैं। अब करना इसको घटाना, मतलब इसको बनाना कैसे है, हमको तो ये पेंट वाला एरिया चाहिए ना, तो क्या करेंगे, ऊपरल का एरिया, तो ऊपरल का एरिया कुछ है, ये फंक्शन में गया एक्स, तो हो गया एक्स माइनस का नीचे वाला कर्व, ये ऊपर वाला कर्व माइनस का नीचे वाला कर्व, और नीचे वाला कर्व क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर। और स्मॉल स्ट्रिप्स जो लिए हैं, जो पॉइंट वाले हैं, वो एक्स एक्सिस के लिए है, तो हो गया आपका dx, ये क्या हो गया आपका dx। ये कैसे लिखा था समझ में आया ना, मतलब ऊपर वाला कर्व माइनस का नीचे वाला कर्व, और ये जो स्मॉल जो पॉइंट वाले हैं बाबू, ये लिए एक्स एक्सिस के लोग, इसलिए आपका dx आ गया। अब कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट कीजिए ना बचवा लोग, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस का एक्स के पावर 3/3, और ये हो गया आपका 0 से 1, ये हो गया वैल्यू पुट कीजिए, हो गया 2, और यहां पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6 होगा, और ये होगा आपका 3 दूनी का 6, 3 माना 2 तिया का 6, हाँ ये 3 माइनस का 2, तो 1/6 आएगा, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये हो गया मेरा आंसर, एरिया निकल गया। देखा ना कितना आसान था क्वेश्चन, बस फिगर हल्का बनाना, फिगर एग्जैक्ट नहीं बनेगा, हल्का सा ग्राफ ड्रॉ कर लेना ताकि आप भी समझो और एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए। समझ में आ गया। चलिए फटाफट मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 54 वेल सफल्ड कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स, और थर्ड कार्ड जो है सो आपका इक्का होगा। फर्स्ट कार्ड वो आपका होगा क्या चीज, फर्स्ट 2 कार्ड किंग होगा, और विदाउट रिप्लेसमेंट का तब मतलब 52 पत्तियां खेलते हैं ना, तो एक कड़वा आपका किंग आ गया तो उसको हमको अपने पास रखना है कि नहीं, फिर होगा मिला दिए सो अपने पास रखना है। तो बताओ फर्स्ट किंगवा जो निकालेंगे उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो फर्स्ट किंगवा निकालेंगे उसका प्रोबेबिलिटी होगा 4 गुना था किंग, तो 4/52 होगा। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1, और ये हो जाएगा 13, 13 चौके 52। फिर क्या कह रहा, फिर कह रहा है कि जो पहल का निकाले हैं किंगवा उसको फिर में मिलाना नहीं है, इसका मतलब ये जो किंगवा दियल है और ये फिर किंग आवे तो क्या इसका प्रोबेबिलिटी होगा, तो इसका ये क्या लिखे से समझ में आया ना, ये कह रहा है कि जो आप किंग निकाले ना उसको फिर 52 में मिलाने देना है, ये आपको रखना है अलग से जो निकालनी है सो। अब उसके बाद जो 51 कार्ड बचेगा ओकरा में से भी निकालना, आपको क्या किंग निकालना, तो बचेगा कितना बाबू किंगवा 3 को बचेगा, कितना में सर बचवा लोगे 51 कार्ड में बचेगा, 52 का आता है कार्ड निकालिए तो 51 कार्ड बचेगा, और यहां इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/17 उसी तरह देखिए फिर की कर रहा हमको विदाउट रिप्लेसमेंट बोला, इसका मतलब दूर जो है सो हम निकाल लिए, क्या चीज निकाल लिए किंगवा, तो हमें निकालना कुछ अब 1 का, तो 1 का कितना होता है 1 का होता है 4। अब ये कितना में से होगा 52 में से ना बाबू, 2 कड़वा निकल गया तो ये कितना में से होगा 50 में से। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी का 4 और 25 दूनी का 50। अब बस हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या निकालना प्रोबेबिलिटी कि वो 2 कार्ड आपका किंग हो और तीसरा का कड़वा जो से इक्का हो, यही बोरा निकालने के लिए। तो इसको कैसे निकालेंगे बाबू, इस तीनों एलिमेंटों जो निकाल इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यही नहीं करेंगे कि आपका एक कड़वा किंग हो फिर आपका एक कड़वा किंग निकल है तो फिर किंग निकल जाए, और फिर एक कड़वा आपका दोनों किंग निकला हुआ तो आपका फिर क्या निकल जाए 1 का निकल जा। गुना कीजिए क्या दिया वैल्यू, तो पीके मेरा 1/13 और फिर इंटू में 1/13 इंटू में फिर ये क्या हो जाएगा 1/17 और इंटू में 2/25 2/25 गुना कीजिए बाबू, ये हो जाएगा 2 ऊपर में और नीचवा में क्या हो जाएगा 17 तिया का 51, 17 तिया का 51, 1 बचा 5 बचा 17 और 5 कितना होता 22,
17 5 22 से होता है। चलिए जी, अब 25 को गुना करेंगे इससे, तो 25 से कम का 25 का 5, बाकी हाथ में 2, 25 से कम 25 का 5 हो गया, बाकी हाथ में 2 पहुंच गया, और 25 दूनी का 50, 50 और 2 52, 52 का 2, फिर बाकी हाथ में कितना बचा 5, और 25 दूनी 50 और 5 कितना हो गया 55, ये हो गया 55, 55 ये हो गया 2 बटा 5525। समझ में आया? ये हो गया आपका क्या प्रोबेबिलिटी निकला, ये निकला कि आपका फर्स्ट 2 कटवा क्या हो किंग, और तीसरा का कटवा आपका क्या हो 1 का, और कब विदाउट रिप्लेसमेंट में निकाल के कटवा रखना नहीं अपना ठीक। समझ में आया? तो क्या निकल गया मेरा, वो निकल गया। गुनावा देख लीजिए कल के बाबू, है ना, हड़बड़े में किए, गुनावा वैसे सही लग रहा है। समझ में आ गया? चलिए जी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी सो दैट इतना इतना और राइट एंगल्स, मतलब राइट एंगल से ये दिया हुआ हमको 2 लाइंस, और ये राइट एंगल है, तुमको पी का वैल्यू निकालना है, ये बोला क्वेश्चन में। तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का क्या मतलब है कि वहां -x नहीं रहेगा, x के साथ कोएफिशिएंट में कोई गुना नहीं रहेगा, तो उसको पहले बढ़िया से कीजिए। हो गया आपका x माइनस कॉमन कर लेते, तो हो गया x माइनस का 1, और इसको नीचे भेज देते, हो गया माइनस का 3, यहां माइनस कॉमन कर लेते, हो गया x माइनस का 1 और डिवाइड बाय माइनस का 3 इज इक्वल टू 7 कॉमन किए बाबू, तो बचा y माइनस का 7 कॉमन किए, तो 7 दूनी का 14, और 7 को भेज दिए नीचे, तो हो गया 2p/7। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हैं बाबू, वो क्या करें पता चलेगा अभी, इज इक्वल टू, ये तो दिया खुद से स्टैंडर्ड फॉर्म में z-3 और डिवाइड बाय 2, ये हो गया। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा का में देखो माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा, माइनस का 7 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस का 1 और डिवाइड बाय 3p डिवाइड बाय माइनस का 7 आएगा, यहां लिख देते हैं -3p/7। समझ में आया? यहां तो ये दिया हुआ y माइनस का 5 इज इक्वल टू, नहीं y माइनस का 5 डिवाइड बाय 1, और इसको अगर माइनस का कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा z माइनस का 6 और डिवाइड बाय माइनस का 5, z माइनस का 6 डिवाइड बाय माइनस का 5। अब देखिए ये 2 लाइन मिल गया। अब ये बोला बाबू राइट एंगल होगा, तो याद रखिएगा जब ये चीज 2 लाइन यहां स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, और अगर वो राइट एंगल रह गया, तो दोनों जो ये निकालेंगे बाबू डायरेक्शन रेशियो, नीचे डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ना, तो दोनों का करस्पॉन्डिंग गुणा करेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होता है कि नहीं, तो ये 0 के इक्वल होगा, मतलब इसका इसका गुना प्लस का इसका गुना प्लस का इसका गुना करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। याद रखिएगा जब a1 a2 a3 और b1 b2 b3 अगर आपका दोनों जो है सो परपेंडिकुलर इच अदर है, तो क्या होगा, तो a1 इंटू में a2 b1 प्लस का a2 प्लस का b2 और इंटू में a3 प्लस इंटू में b3, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो गुना कीजिए फटाफट बाबू, ये हो गया माइनस का 3 गुण है माइनस का 3p/7, फिर प्लस का 2p/7 और इंटू में 1, और फिर प्लस का 2 इंटू में माइनस का 5, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 0 के इक्वल। ये 0 के इक्वल होगा ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, होगा 3 तिया का 9p डिवाइड बाय 7 प्लस का 2p/7 इज इक्वल टू माइनस का 10। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेते बाबू, एलसीएम लेंगे तो 7 होगा, ये हो जाएगा 9 और 2 11p, और ये हो जाएगा माइनस का 70, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। और यहां से अगर p का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 70/11। और हमको पूछा है किसका मान, p का मान पूछा, तो p का मान निकल गया मेरा क्या चीज, 70/11। समझ में आया? तो जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, इतना दिया हुआ मैग्नीट्यूड दिया हुआ, हमको ये दिया, हमको पूछा क्या, 2 वेक्टर के बीच का एंगल पूछा बाबू। अब देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, √6। अब ये वेक्टर a और डॉट वेक्टर b होता क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और cos थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ √6। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है √3, तो हो गया √3 इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b कितना है 2, और ये हो गया आपका cos थीटा, और ये है कितना √6। इसको काटिए बाबू, ये कटेगा √2 में, और ये कटेगा आपका √2 में, ये √2 में कटेगा, और फिर ये कटेगा आपका √2 में, इसको इधर ही काट देते हैं। ये हो गया cos थीटा, इसको इधर लेके आएंगे बाबू तो √2/2, तो ये हो जाएगा 1/√2। अब बता cos में कितना एंगल का मान 1/√2 था, 45 डिग्री। तो एंगल मेरा क्या गया, 45 डिग्री। बस यही तो निकालना था,
समझ में आया? तो टोटल जो है सो आज हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कशन किए, 2-3 नंबर वाला, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे जो है सो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे इसके आगे। आज जो है सो थोड़ा बहुत हल्का क्वेश्चन, थोड़ा बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन लिया है, मतलब हल्का सा लेवल वाला। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।